नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक बीमारी भारत में अपने पैर पसार रही है, जिसका इलाज कराने में माँ बाप असमर्थ हैं। इससे पीड़ित बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है और चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वह मांसपेशियों की गतिविधियों पर अपना कंट्रोल खो देता है। यह बीमारी अभी कुछ महीने पहले लगभग 5 महीने की तीरा कामत नाम की एक बच्ची को हुई थी, जिसका इलाज मुंबई में चल रहा था। इस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन अमेरिका से मंगाना था। इस बच्ची की कहानी पिछले महीनों में हर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर छाई हुई थी। कुछ इसी प्रकार की एक खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से सामने आई, जिसमें एक मासूम की जिंदगी बचाने के लिए 22 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। मासूम बच्चे के माँ बाप ने पीएम और सीएम से गुहार लगाई। मासूम की जान बचाने के लिए चाहिए 22 करोड़ का इंजेक्शन। माँ बाप ने लगाई पीएम और सीएम से गुहार। यूपी के देवरिया जिले में 4 महीने का मासूम कवि एक गंभीर और खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। उसका इलाज अमेरिका से आने वाले 22 करोड़ के इंजेक्शन से हो पाएगा, लेकिन इंजेक्शन इतना महंगा है कि माता पिता खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। कवि के माता पिता ने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि वो उनकी मदद करें। देवरिया जिले में 4 महीने का एक मासूम भयंकर बीमारी से जूझ रहा है। मासूम के माता पिता ने अपने बच्चे की जान बचाने और उसके इलाज के लिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। मासूम कवि जिस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसका नाम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। इस बीमारी का इलाज भारत में नहीं है। इस घातक बीमारी का एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन है, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए है और यह इंजेक्शन यूएस में मिलता है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर यह इंजेक्शन 2 साल के अंदर मासूम कवि को नहीं लगा तो उसकी मौत हो जाएगी, जिसको लेकर कवि के माता पिता ने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और देश की जनता से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी देते बच्चे के माता पिता, जानिए पूरा मामला। दरअसल सदर कोतवाली के न्यू कॉलोनी के रहने वाले कृष्ण शंकर गुप्ता के बेटे मोहित गुप्ता एटा जिला में बिजली विभाग में सहायक अभियंता पद पर तैनात हैं। 2 साल पहले उनकी शादी प्रियंका गुप्ता से हुई थी। शादी के करीब 1 साल बाद प्रियंका ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम प्रियंका और मोहित ने कवि रखा। वहीं जन्म के बाद मासूम कवि के पूरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था, जिसके बाद मोहित ने अपने बच्चे कवि को डॉक्टरों को दिखाया। तब डॉक्टरों ने मोहित को सलाह दिया कि बच्चे को दिल्ली दिखाएं, जिसके बाद दोनों ने बच्चे को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी है, जिसका एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन है जो यूएस में महंगा पड़ेगा। डॉक्टरों ने बताया कि उस इंजेक्शन की कीमत 22 करोड़ रुपए है। यह सुनते ही मासूम कवि के मां प्रियंका और पिता मोहित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लोगों से की पैसों की अपील। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे होगा? तब परिवार ने हिम्मत जुटाई और सोशल मीडिया के माध्यम से क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाने की मुहिम शुरू की। बच्चे के माता पिता जनता से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए। इसके साथ ही दंपति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने बच्चे की जिंदगी और उसके इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। इस बीमारी के लक्षण क्या है? जो बच्चे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से पीड़ित होते हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर होती है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है और स्तनपान करने में और सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे हिलने डुलने लायक तक नहीं रहते। जिन बच्चों में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, वे धीरे धीरे इतने अक्षम हो जाते हैं कि उन्हें सांस तक लेने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। हालांकि लंबे समय तक बच्चों को वेंटिलेटर पर भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इससे ट्यूब में संक्रमण फैलने का खतरा होता है। कितनी खतरनाक है ये बीमारी? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के लिए जिम्मेदार जीन शरीर में तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण को बाधित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है और पीड़ित बच्चों की मौत हो जाती है। दरअसल ये मांसपेशियों को खराब कर देने वाली एक दुर्लभ बीमारी है। जब ये बीमारी गंभीर हो जाती है तो बच्चे के 2 साल के होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। मुंबई के अस्पताल में भी जूझ रही है 5 माह की बच्ची। 5 महीने की मासूम बच्ची तीरा कामत मुंबई के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है, लेकिन उसके माता पिता उसकी जिंदगी बचाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। दरअसल तीरा को
SMA टाइप 1 बीमारी है और इलाज के लिए 22 करोड़ की इंजेक्शन की ज़रूरत है। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। आप क्या चाहते हैं आप? इस बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी रेयर होता है। इसमें बच्चे के मसल्स वगैरह काम नहीं करते हैं और अल्टीमेटली 1.5 या 2 साल में बच्चे की डेथ हो जाती है। इसमें एक ही ट्रीटमेंट है जो कि USA से एक इंजेक्शन आता है, बट उसकी कॉस्ट जो है वो 22 करोड़ के आसपास है टैक्स लेके। हमने अभी बाकी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरे लिए इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी जुटाना 1 साल के अंदर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए हम सरकार से मदद चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे और लोगों से भी मदद की अपील करते हैं। कैसे आपको मालूम चला, कहाँ बच्चे को दिखाया आपने? जब ये 1-1.5 महीने का था तब इसके हाथ पाँव के मूवमेंट काफ़ी कम थे। तो जब हम रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप बाहर दिखाइए जाके। तो हमने सर गंगाराम न्यू दिल्ली में इसका डायग्नोस करवाया। तब हमें लगभग 15-20 दिन बाद जाके पता चला कि इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है और उसके बाद उन्होंने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया इसी जोल्गेंसेमा नाम के वैक्सीन के लिए। लोगों से कैसी मदद चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया है, किस तरह से फंडिंग लोगों से मांग रहे हैं आप? अभी हाल ही में हमने क्राउड फंडिंग की एक अकाउंट खोला है। क्राउड फंडिंग यानी जिसमें हम बाकी जनता से अपील करते हैं कि आप कुछ भी पैसा डालें इसमें। हमारी देश की जनसंख्या इतनी है, 130 करोड़ लोग हम रहते हैं अपने देश में। उसमें से अगर कुछ लाख लोग भी अगर 100, 200, 500 करके कुछ डालेंगे तो ज़रूर इस राशि तक पहुंचा जा सकता है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि कृपया हमारे अकाउंट में जाके जितना भी डोनेट करना चाहें करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। इसके अलावा सरकार से भी हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ मदद हो जाए। और कुछ अपील करना चाहते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से प्रदेश के? हम देश की सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इन तरह के, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत से बच्चे हैं जो शायद गांव में हैं, कस्बों में हैं, जिनकी बात यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पा रही होती। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए पॉलिसीज़ लाए और इनमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, कृपया इनकी सुनवाई कीजिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। क्या करते हैं? मैं बिजली विभाग में सहायक अभियंता हूँ और इस समय अलीगढ़ में कार्यरत हूँ। कहाँ गुहार लगा चुके हैं लोगों से और क्या चाहते हैं आप? पब्लिक से चाहते हैं कि इस बच्चे को जो बीमारी इतनी कास्टली है कि कोई भी एक आम व्यक्ति या मिडिल क्लास का व्यक्ति कोई भी जो है तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने क्राउड फंडिंग का बनाया हुआ है जिसका लिंक भी शेयर कर रहे हैं और भी आप लोग को मीडिया पर मतलब लिंक पहुंच जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके वो कीजिए, बाकी लोगों को आगे भेजिए, शेयर कीजिए ताकि इस बच्चे की जान बच सके। बच्चे को लेकर अभी तक कहाँ जा चुकी हैं, किससे गुहार लगा चुकी हैं, क्या आपको मिला आपका? अभी तक तो हम प्रमोद त्रिपाठी को दिखाएं जहां इसका जन्म हुआ है, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से देखा और कहा ये बीमारी बहुत सीरियस है, इसको लेके आप कहीं बाहर जाइए। फिर भी एक हम उस बच्चे की दादी हैं जी नहीं माना। अविनाश चौबे के यहाँ गए, गोरखपुर में अनूप जालान के यहाँ गए, सब ने एक ही बात कही कि ये बच्चा सीरियस है। तो हम सर गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए जहाँ न्यूरो वाले ने देखा, उन्होंने जेनेटिक डिपार्टमेंट में भेज दिया इस बच्चे को। जब 15 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो ये SMA टाइप 1 बीमारी से ये निकला, जिसका एक ही इलाज हम लोग को पता चला कि इसका एक इंजेक्शन आता है USA से, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, जो हमारे बस की बात नहीं थी। तो हमने फिर एक सुना कि दरबार लग रहा है योगी का, तो उसमें हम गए और उनको एप्लीकेशन अपने हाथ से हमने दिया है। योगी जी से हमको बहुत उम्मीद है कि वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे, इस बच्चे के जान की रक्षा करेंगे। बाकी एक क्राउड फंडिंग हमने शुरू की है जिसके ज़रिए भी हम सारी जनता से अपील कर रहे हैं कि वो हमारे बच्चे की ओर ध्यान दें और आगे आके हमारा सहयोग करें। मेरा विभा गुप्ता नाम है, बच्चे की दादी हैं हम। बच्चे को लेकर अब तक कहाँ गुहार लगा चुके हैं लोगों से और क्या चाहते हैं आप? पूरी पब्लिक से चाहते हैं कि इस बच्चे की जो बीमारी इतनी कास्टली है कि कोई भी एक आम व्यक्ति या मिडिल क्लास का व्यक्ति कोई भी जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने क्राउड फंडिंग का बनाया हुआ है जिसका लिंक भी शेयर कर रहे हैं और भी आपको लोग को मीडिया पर मतलब लिंक पहुंच जाएगा।
आप लोगों से निवेदन है कि जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके वो कीजिए, बाकी लोगों को आगे भेजिए, शेयर कीजिए ताकि इस बच्चे की जान बच सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णशंकर गुप्ता है। मैं जूनियर इंजीनियर था, अभी 2 साल पहले VRS लेकर मैं आया हूँ। और ये हमारी मिसेज हैं, परसों जो है आप मैंने आपका बच्चा एक बड़ी बीमारी से ग्रसित है, जिसके लिए बड़ी रकम चाहिए जो संभव नहीं है बिना लोगों के फंडिंग के। क्या कहना चाहेंगे एक माँ के तौर पर, क्या चाहती हैं? एक माँ होने के नाते मैं बस आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बच्चे की जान आप लोग बचाएं। इसे एक बहुत ही बड़ी बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें बच्चा अपने हाथ पैर मूव नहीं कर पाता है और जैसे जैसे इसकी दिक्कतें बढ़ेगी, इससे सांस लेने में, दूध पीने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी। इसकी बस एक ही ट्रीटमेंट है जिसके इलाज बहुत ही महंगा है और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना बहुत ही बड़ी बात है। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके आप मेरे बच्चे के लिए कीजिए। सरकार से, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, CM योगी जी से और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सबके हाथ में मेरे बच्चे की लाइफ है, प्लीज़ इससे बचाइए। इस बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी रेयर होता है। इसमें बच्चे के मसल्स वगैरह काम नहीं करते हैं और अल्टीमेटली 1.5 या 2 साल में बच्चे की डेथ हो जाती है। इसमें एक ही ट्रीटमेंट है जो कि USA से एक इंजेक्शन आता है, बट उसकी कॉस्ट जो है वो 22 करोड़ के आसपास है टैक्स लेके। हमने अभी बाकी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरे लिए इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी जुटाना 1 साल के अंदर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए हम सरकार से मदद चाहते हैं कि वह हमारी मदद करे और लोगों से भी मदद की अपील करते हैं। कैसे आपको मालूम चला, कहाँ बच्चे को दिखाया आपने? जब ये 1-1.5 महीने का था तब इसके हाथ पाँव के मूवमेंट काफ़ी कम थे। तो जब हम रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप बाहर दिखाइए जाके। तो हमने सर गंगाराम न्यू दिल्ली में इसका डायग्नोस करवाया। तब हमें लगभग 15-20 दिन बाद जाके पता चला कि इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है और उसके बाद उन्होंने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया इसी जोलगेंसेमा नाम के वैक्सीन के लिए। लोगों से कैसे मदद चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया है, किस तरह से फंडिंग लोन मांग रहे हैं आप? अभी हाल ही में हमने क्राउड फंडिंग किया, एक अकाउंट खोला है। क्राउड फंडिंग यानी जिसमें हम बाकी जनता से अपील करते हैं कि आप कुछ भी पैसा डालें उसमें। हमारी देश की जनसंख्या इतनी है, 130 करोड़ लोग हम रहते हैं अपने देश में। उसमें से अगर कुछ लाख लोग भी अगर 100, 200, 500 करके कुछ डालेंगे तो ज़रूर इस राशि तक पहुंचा जा सकता है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि कृपया हमारे अकाउंट में जाके जितना भी डोनेट करना चाहें करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। इसके अलावा सरकार से भी हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ मदद हो जाए। और कुछ अपील करना चाहते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से प्रदेश के? हम देश की सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इन तरह के, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत से बच्चे हैं जो शायद गांव में हैं, कस्बों में हैं, जिनकी बात यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पा रही होगी। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए पॉलिसीज़ लाए और इनमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, कृपया इनकी सुनवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। तो क्या करते हैं? मैं बिजली विभाग में सहायक अभियंता हूँ और इस समय अलीगढ़ में कार्यरत हूँ।